अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? लिखा हुआ है x माइनस 64 x³ लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे इस जगह पे सर? आपको x सिर्फ कॉमन लेना है। तो x कॉमन लेंगे सर, पहले ले लीजिए। x जब कॉमन लेंगे तो इस जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस जगह पे क्या बचेगा? 64x² बचेगा। क्यों सर? क्योंकि x इंटू 1 करेंगे, x इंटू 1 करेंगे तो ओनली x होगा। ठीक है, x इंटू 1 x होगा सर। ठीक है, और x इंटू 64x² करेंगे तो x² इंटू x करेंगे ना तो x³ हो जाएगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। ठीक है ना, हर डिजिट पे पावर 1 दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, अगर एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि x पे पावर 4 इंटू x से मल्टीपल करेंगे तो सर x पे पावर 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा स्टेप जरूर है लेकिन ये आपको क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में आसान लगने लगेगा। ठीक, अब क्या करेंगे सर? अब इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर लिख देंगे। आप क्या बनाएंगे? अब फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला क्या बनाना है सर? a² माइनस b²। पहले फार्मूला बना लीजिएगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पे a² माइनस 8x का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। ठीक है सर, लिख दीजिएगा यहाँ पे x इंटू 1 प्लस 8x इंटू 1 माइनस 8x, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इतना आसान था सर, इतना आसान था। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 2a कॉमन ले लीजिए। क्यों सर? क्योंकि a क्यूब है, a² इस जगह पे बना लेंगे, इस जगह पे b² बना हुआ है। तो क्या करेंगे सर? 8 है ना तो इस जगह पे 4 हो जाएगा, a तो बाहर आ चुका तो इस जगह तो b² इससे मल्टीपल करेंगे तो b² आ जाएगा। तो इससे ये मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीपल करेंगे तो क्या होना चाहिए। कह के आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर ये भी नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन छोटा मोटा यानी ऐड सब्ट्रैक्ट भी आपको नहीं आ रहा होगा। तो ये सब स्टेप समझ के चलिएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे सर। बीच में क्या 2 कॉमन ले लिए सर, 2a, तो 9a² बच चुका है। हाँ सर बच चुका। क्यों? कि 9 2 जा 18 हो जाता है और a इंटू a² हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर लेना है? फिर बना लेना है अंदर में क्या बना लेना है? हमें बनाना है सर a² माइनस b²। 2b का होल स्क्वायर कर लीजिएगा और माइनस 3a का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। सर बन चुका ये क्या? a² माइनस b²। a² माइनस b² बन चुका। तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 2a इंटू 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2b माइनस 3b, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। कितना आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 11 के आसानी से बनेगा। जैसे में 6 कॉमा लेने की कोशिश कीजिएगा। जब 6 कॉमा लेंगे सर तो इस जगह पे बचेगा 25। क्यों? 25 6 जा 150 हो जाता है। ठीक है, तो 6 कॉमन लिया तो इस जगह 25 आ जाएगा, माइनस इस जगह पे एक 6 बाहर आ चुका तो इस जगह पे ओनली x² बच चुका। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको बनाएंगे a² माइनस b² बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो बना लेते हैं सर, लिख लीजिएगा इस जगह पे 6 लिख लिया ना, फिर लिख लीजिएगा 5 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिए हमने। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 6 इंटू 5 प्लस a² माइनस b², तो 5 प्लस x 5 माइनस x, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर लेना है, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, सिर्फ आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान में जरूर रखते चले। सर क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं ना, 50 किसी का स्क्वायर है। तो मेरे बाबू आपको बताया है कि 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लेंगे सर, इस जगह पे 1 बच जाएगा, इस जगह पे 25x² बच जाएगा। कैसे आप समझ में आता है सर? क्योंकि मेरे बाबू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहने वाला है ना, तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, x² रखिएगा। ठीक है ना, ताकि x² x कॉमन नहीं लिए कि इस जगह पे x² नहीं रहेगा। ठीक है, फिर लिख देना है इतना। फिर क्या करेंगे सर? फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे, लिखना है 1 का स्क्वायर सर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर कुछ भी कीजिएगा 1 ही रहने वाला। ठीक है ना, फिर इना कि 1 इंटू 1 करके 2 मत लिख दीजिएगा, ताकि 1 इंटू 1 1 ही रहने वाला है।
ठीक है सर। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दीजिए। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 इंटू 1 प्लस 5x 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।